अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन जिसे बेल आइकन कहते हैं उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। एमिरेट्स एयरलाइन के हवाले से खबर यह है कि एमिरेट्स ने अब मामूल की बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने से पहले वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं जो कि उसके लिए ज़रूरी थी। बताया यह गया है एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से कि अब जहाज़ में सवार होने से पहले मुसाफिरों को एक हिफाजती किट फराहम की जाएगी जो कि पैक होगी, जो कि डिसइंफेक्ट होगी और मुसाफिर जहाज़ में सवार होने से पहले इस किट को हासिल कर सकेंगे। ये बताना ज़रूरी है कि ये किट एमिरेट्स एयरलाइन के मुताबिक बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएगी, लेकिन ये बात तय है कि ज़ाहिर है जिस वक्त आप टिकट ख़रीदेंगे तो उसकी कीमत भी यानी टिकट की कीमत भी उसी टिकट के अंदर वसूल की जाएगी। अब जो असल सूरत हाल है वो ये है कि अब एमिरेट्स एयरलाइन ने जिस चीज़ की अशद ज़रूरत थी वो ये थी कि जितने बोर्डिंग एरिया में वेटिंग एरियाज हैं या बोर्डिंग का एरिया है उसके हवाले से अब ये तफसीलात सामने आई हैं एयरलाइन की जानिब से कि जब मुसाफिर जहाज़ में सवार होंगे तो जिस एरिया में, जिस वेटिंग एरिया में जहां पर मुसाफिर जहाज़ में सवार होने से पहले इंतज़ार करते हैं, मुसाफिरों के जहाज़ में सवार होने से पहले उस पूरे एरिया को डिसइंफेक्ट किया जाएगा मुकम्मल तौर पर। और जब आप जहाज़ में सवार होंगे तो उससे पहले कम से कम 3 ऐसे गेट से, वॉक थ्रू गेट से आपको गुजरना होगा जिसमें आपका बुखार चेक किया जाएगा, जिसमें आपको डिसइंफेक्ट किया जाएगा। उसी तरह जिस तरह आप बाज़ सरकारी दफातर में इस वक्त जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं तो आपका टेम्परेचर चेक होता है या आपको डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद कोशिश ये होगी कि आपका किसी से भी हाथ का जो है वो टच या राब्ता जो है वो ना हो सके। इसलिए जितनी भी अभी तैयारियां की जा रही हैं जहाज़ के अंदर, जो जहाज़ आएगा उस जहाज़ को मुसाफिर उतारने के बाद एक मरतबा डिसइंफेक्ट किया जाएगा। जब वो आपको मतलूबा डेस्टिनेशन पर जहाज़ लेकर जाएगा, आप जहाज़ से जब उतरेंगे उसके बाद दोबारा उसको डिसइंफेक्ट किया जाएगा नए आने वाले मुसाफिरों के लिए। और जहाज़ में तमाम जो हिफाजती पाबंदियां हैं वो इख्तियार करना आप पर लाजिम होगा, यानी बतौर पैसेंजर। ये भी बताया गया है कि अब समाजी फासले बरकरार रखने के लिए जहाज़ के अंदर सीटों की अरेंजमेंट ऐसी की जाएगी कि मुसाफिरों का एक दूसरे के साथ टच करना या एक दूसरे को छूना पॉसिबल ना हो। अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो दस्ती सामान है जहाज़ के अंदर मुसाफिर क्या वो ले जा सकेंगे, अगर वो ले जा सकेंगे तो उसको कैसे डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एमिरेट्स ने इजाफी अमला इस वक्त भर्ती किया है, ऐसा अमला जो कि हर फ्लाइट के बाद यानी 1.5 घंटे से ज़्यादा दौरानिया की जो भी फ्लाइट होगी उसके बाद जहाज़ के अंदर जो टॉयलेट्स होते हैं उनको साफ करेगा। ये इजाफी अमला भर्ती किया गया है जिसको मखसूस इसी काम के लिए भर्ती किया गया है। ये काम अब जहाज़ के अंदर जो अमला है वो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर फ्लाइट 6 घंटे की है, 3 घंटे की है, तो वो हर 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद ये अमला जहाज़ के अंदर जो मौजूद वॉशरूम या टॉयलेट्स हैं उनको साफ करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि जहाज़ में किसी किस्म का इन्फेक्शन या कोरोना वायरस ना फैल सके। अब यह भी बताया गया है कि अब एयरलाइन के अंदर जो खाना आपको मुहैया किया जाएगा वो खाना भी पैक्ड होगा, पहले से पैक खाना आएगा। अब इस तरह नहीं होगा कि आपको गर्मा गर्म खाना ला के आपके सामने रखा जाएगा, बल्कि स्नैक्स कह लीजिए, जो भी खाना आपको चाहिए होगा वो पहले से पैक्ड होगा। और जितने भी मशरूबात आपको सर्व किए जाएंगे वो भी बंद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक बॉटल खोल के उसमें से कोई पानी या मशरूब लें। अब जितने भी आपके हवाले कर दी जाएगी, जो भी मशरूब आप पीना चाहते हैं तो उसकी डिस्पोजेबल बॉटल आपके हवाले कर दी जाएगी। और जहाज़ के अंदर खाने पीने के जितना भी सामान या बर्तन है वो तमाम के तमाम डिस्पोजेबल होंगे, यानी उनको खाने पीने के बाद तल्फ कर दिया जाएगा। अब पहले की तरह क्रॉकरी या कटलरी इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
एमिरेट्स के अंदर, एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर, खास तौर पर यूएई में जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि एमिरेट्स एयरलाइन ने 1 जुलाई से अपनी मामूल की बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने के लिए तमाम इंतजाम और इक़दाम कर लिए हैं। अब इस बात की अनाउंसमेंट बाकी है कि एमिरेट्स कब इस चीज़ को अनाउंस करता है, इस फैसले को अनाउंस करता है। आपके इल्म में होगा एमिरेट्स ने पहले ही जो महदूद पैमाने पर परवाज़ें हैं, जिनको हम चार्टर्ड फ्लाइट्स नहीं कह सकते, वो परवाज़ें पहले ही शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पर वो परवाज़ें जो कि दीगर ममालिक से यूएई के रेजिडेंट्स को वापस लाने के लिए शुरू की गई हैं। और अब इम्कान ये है कि एमिरेट्स, इतिहाद, फ्लाई दुबई और अरेबिया, ये 4 एयरलाइंस यके बाद दीगरे अपने मामूल के ऑपरेशन शुरू कर देंगी। लेकिन सबसे जो बुरी खबर है वो ये है कि फ़िलहाल पाकिस्तान और भारत के लिए ये ऑपरेशन शुरू करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही उनके इस पूरे प्लान में फ़िलहाल पाकिस्तान या इंडिया शामिल है। इस हवाले से इत्तेहाद ने कोई टेंटेटिव बुकिंग का तो ऐलान किया है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया के भी कुछ शहरों को शामिल किया है, लेकिन अभी तक ये बुकिंग कंफर्म्स नहीं की जा रही। दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मेरी बुकिंग है 11 जून की, वो अभी तक इंटैक्ट है। उस बुकिंग को ना मुअत्तल किया गया है, ना उसको कैंसिल किया गया है। वो पाकिस्तान से है, इस्लामाबाद से। अब इससे ये जाहिर होता है कि शायद 11 जून तक एमिरेट्स की इस्लामाबाद में कोई फ़्लाइट आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते के दौरान मुझे ईमेल आ जाए या मुझे मैसेज आ जाए कि जी आपकी जो मतलूबा फ़्लाइट है, जो मतलूबा दिन के लिए जो आपकी जो फ़्लाइट है, उसको कैंसिल कर दिया गया। अब देखते हैं एमिरेट्स एयरलाइन का ऊँट भी किस करवट बैठता है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।